करने वाले हैं ट्रायंगल। तो ट्रायंगल्स क्या होते हैं? एक ऐसी फिगर जिसके 3 एंगल्स हों उन्हें हम लोग कहते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल हम इस तरीके का फिगर को ट्रायंगल कहते हैं जिसके 3 साइड और 3 एंगल। ट्रायंगल के बारे में आज हम लोग इस चैप्टर में जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो ट्रायंगल के टाइप्स। ट्रायंगल का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है साइड के बेसिस पर। फिर एक आइसोसेलेस, इसके 3 साइड इक्वल होते हैं, इसके 2 साइड, और इसके एलन के 0, इसके एक दिन। और जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है इसमें 90 डिग्री से छोटे और 0 डिग्री से बड़े जितने एंगल है सब आएंगे। और राइट एंगल प्रॉपर 90 डिग्री। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा भी, क्योंकि 180 डिग्री हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। तो अगला एक इस प्रॉपर्टी है, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। इसमें जैसे कि ये वाला एंगल जानना है तो इन दोनों को सम करने पे इसका एंगल निकल जाएगा, इस प्रॉपर्टी का कहना है। फिर पाइथागोरस थ्योरम, इस पे ऊपर क्वेश्चन है हम लोग के पास। ये बता रहा है कि आप कौन कौन से साइड के मेजर से ट्रायंगल बना सकते हैं। अगला टॉपिक कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। काफ़ी आसान लेकिन लगता नहीं ऐसे जैसे। तो इसमें जब तीनों साइड सेम होते हैं तब वो कहलाता है कॉन्ग्रुएंस। जैसे कि ये है ट्रायंगल, फिर ये भी एक ट्रायंगल, इसका 5 5 5 और ये 5, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। मगर यहीं पर किसी का 5 जगह 6 हो जाएगा तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। अब ऐसे है, मतलब साइड एंगल साइड, ये है 2 साइड एक एंगल, और ये जो एंगल है हमेशा साइड के बीच में बनेगा। अगर नहीं बने तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ये 60 डिग्री, ये 5, ये 4, तो सेम ऐसे ही बनाना पड़ेगा हम लोग को उसमें। फिर ए ऐसे एंगल एंगल साइड 60 डिग्री 60 डिग्री, ये 4 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हम लोग का ए एस ए। इसमें जो दोनों एंगल होंगे वो एक ही साइड के ऊपर बनेंगे। अगला है आर एच एस, ये 90 डिग्री ट्रायंगल में होगा, राइट एंगल। इसमें एक 90 डिग्री होगा राइट एंगल, एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड, कोई भी, ये या फिर ये। चलते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। हम लोग को यहाँ पे एक्स निकालना है, तो एक्स ये है, हम लोग को यहाँ अभी इस पर पढ़ा था इस लाइन में। सम एक्सटीरियर एंगल बराबर सम ऑफ 2 अपोजिट। तो ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है, तो इसके 2 अपोजिट जो है उनका सम आ जाएगा। तो इसका हो जाएगा 130 और इसका हो जाएगा 50। इन तीनों को सम करो, क्या 180 डिग्री के बराबर आ रहा है? 70, 130 और 50, 180। मतलब कि ये 50 डिग्री सही है तो ये x डिग्री भी सही होगा। ये होते हैं वेरीफाई करने के कुछ तरीके। अगले तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है? 2 ट्रायंगल है, एक ए बी सी, ए बी सी है, और एक है पी क्यू आर, पी क्यू आर। क्या होगा यहाँ पे? ए बी बराबर पी क्यू, ए सी बराबर पी आर और बी सी बराबर क्यू आर। एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल सी बराबर एंगल आर। हो गया सब 5। चलिए ये पाइथागोरस थ्योरम का बेस। इफ इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, हाइपोटेन्यूज 13 है और बेस 5 है। तो परपेंडिकुलर क्या होता है? ये होता है। बेस क्या होता है? ये होता है। हाइपोटेन्यूज ये होता है। 90 डिग्री है, एक साइड दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, निकल जाएगा। फिर पी है, इसको पी मानिए, पी स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल्स 13 स्क्वायर। और 13 का स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर इम्पोर्टेंट है।
13 का स्क्वायर बन 69, 25 प्लस पी स्क्वायर, इसको वहाँ पे ऐसे घटा देंगे 144 बराबर पी स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर क्यूब डालेंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट से ये कैंसिल, पी बराबर 12, तो हम लोग कपड़े पहन लिए, कूलर आ गया 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे यूनिट नहीं लिखना, यूनिट लिखना इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पे भी वैसा ही करना है, ये आप लोग करिए, ये जी, ये एच, ये आई, ये जी, ये जे, ये के, करिए करिए सॉल्व करिए, टाइम बहुत है, टाइम बहुत है। हो गया, हो गया, चलिए। ज़्यादा स्लाइड नहीं है, कम स्लाइड है, तुरंत तुरंत होगा, रिकैप करवा देंगे वापस एक चीज़ का। तो ये और ये और ये और ये आप लोग कर सकते हैं, लेकिन करके दिखा देता हूँ। हम लोग को मांग रहा है 100 का सम, ठीक है, यह है 120, ये है 50, इसमें इंटीरियर क्या छोड़ो, ये ट्रायंगल ठीक हो जाएगा, पूरा में 180 डिग्री होता है, ये 50, तो बाकी एक्स वाई 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, सम ऑफ एक्स एंड वाई आ गया है 130 डिग्री, इन दोनों का सम 130 डिग्री आ गया। यहाँ पे इन दोनों का सम आ गया 130 डिग्री। यहाँ पे हम लोग को ये पूछ रहा है जेड भी 130 डिग्री के बराबर होगा, जेड 130 डिग्री के बराबर हो गया, और जेड 130 डिग्री के बराबर, यहाँ पे हो गया 120, ये दोनों 130 था, तो यहाँ पे 60, मतलब ये 70, ये 60, x इक्वल 60, y इक्वल 70 और z इक्वल 130। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, देखने में हार्ड लग रहा होगा लेकिन आसान था। अब ये आप लोग कर सकते हैं कि मैं ही करूँ, या आप लोग करेंगे कि मैं करूँ, ये दी एक पॉइंट है, ये BC को हाफ कर दे रहा है, और ये CAD एक अलग ट्रायंगल बना लिया। अब आपको यहाँ पर हर एक के नाम लेने हैं, तो नाम कैसे देंगे आप? नाम हो जाएगा पहला CAD, दूसरा DAB, तीसरा ABC। यहाँ पे कोई और ट्रायंगल दिख रहा है? एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये पूरा बड़ा वाला, 1 2 और ये 3, तो यहाँ पे पूरे 3 ट्रायंगल है, और ये रहे तीनों के नाम। काफ़ी जल्दी लगता है ये चैप्टर खत्म हो जाए। क्या यहाँ पे स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है? जिसके तीनों साइड अनइक्वल हो, पहला अनइक्वल स्केलेन, ये आइसोसेलेस आई, और स्केलेन को एस लिख देगा, ये इक्विलेटर, इसको ई लिख देता हूँ, ये आइसोसेलेस, ये स्केलेन। समझ में आया? नहीं आया हो तो एक बार रिकैप, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। 3 क्वेश्चन में पहले ये करता है, यहाँ लिखा हुआ है 3 एंगल्स होते हैं एक ट्रायंगल में, दिया हुआ है, तीनों सेम है, पूरा 180 डिग्री होता है, तीनों सेम है, तो हम उसको x मान लेंगे 3x, तो x हो जाएगा 180 डिग्री बाई 3, x बराबर 60 डिग्री। तीनों एंगल, हर एक एंगल का सम आएगा 60 डिग्री। अब आते हैं ये, बस सभी ट्रायंगल के नाम लिखना है, नाम आप लोग लिखिए। पहले ये ट्रायंगल, दूसरा ये ट्रायंगल, तीसरा ये, चौथा ये, और बाकी के 4 ट्रायंगल कहाँ हैं? तो 4 ट्रायंगल यहाँ है, एक ये बनेगा ट्रायंगल, एक ये बनेगा ट्रायंगल, 2 हो गए,
एक ये, 3 और कहाँ पे बन रहा है, और कहाँ पे बन रहा है, एक ये हुआ, एक ये हुआ, 2, एक ये हुआ और एक ये। तो सबके नाम लिख दो, या मैं लिखूँ? DOA COB AOB। पहले 4 जो दिख रहा है वो AOB हो गया, DOA हो गया, DOC। अब 4 जो नहीं दिखेंगे, DAB CAB, फिर BDC और एक और कौन, लिखिए CAB DAB। रुकिए, ये एक हो गया, निकल गया अलग, ये दो अलग निकल गए, BDC। अभी 7वां निकला था, रुको, 7वां नहीं है कुछ बार। एक हो गया ये, एक हो गया ये तो हो गए 4 तो पहले बता दिए, 1 2 3 4 बाकी बताना। एक ये और उधर का क्लियर हो गया पूरा। अब एक ये और एक ये, एक ट्रायंगल, फिर ये 2 ट्रायंगल, फिर तीसरा ये और चौथा ये। अब मिला ना सब। इसका हम लोगों ने निकाल लिया था, हर एक का 60 डिग्री है। तो अब चलिए लास्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन, ये सबसे बन जाना चाहिए। यहाँ 90 डिग्री यहाँ पे दिख रहा है, वहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल मारो, यहाँ पे अलग अलग दिख रहा है, स्केलेन मार्क करो। और ये एक ही ऑब्जेक्ट। अब चलो तुम लोग को थोड़ा रिकैप दे देते हैं। इक्विलेटरल क्या होता है? जिसके तीनों साइड सेम हो। आइसोसेलेस जिसमें बस 2 साइड सेम हो। स्केलेन जिसमें कोई भी साइड सेम नहीं है। अक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसमें सभी एंगल्स 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम हो। राइट एंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो। और ऑब्ट्यूज एंगल जिसमें जितने भी हैं वो सब कम होंगे, बस एक 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम होगा एंगल। फिर अब बस ये प्रॉपर्टी और एक और अगला प्रॉपर्टी समझना, फिर खत्म। एक ट्रायंगल के अंदर जितने भी होते हैं एंगल, उन सभी का सम होगा हमेशा 180 डिग्री। फिर जितने भी बाहर में एंगल बनेंगे उन सभी का सम होगा 360 डिग्री। फिर जो एक्सटीरियर एंगल होगा बाहर बना, वो अंदर में 2 जो एंगल होंगे उसके अपोजिट में, उसके सम के बराबर। इसके ऊपर क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, तो पाइथागोरस थ्योरम में इस पर भी क्वेश्चन किए हैं। यहाँ पे एक गलती हो गई है, ये जो प्लस का साइन नहीं होगा बीच में, इक्वल तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर। और ये भी से कुछ नहीं है, साइड से सी साइड हाइपोटेनस है, बाकी दोनों परपेंडिकुलर बेस। फिर जो 2 साइड का सम होगा वो तीसरे साइड से ज़्यादा होगा, और जो 2 साइड का डिफरेंस होगा, डिफरेंस वो तीसरे से कम होगा। एग्जांपल दे देता है, मान लीजिए 4 5 और 3 ये है, 3 + 4 7 5 से ज़्यादा है, 3 + 5 8 4 से ज़्यादा है, फिर 4 + 9 3 से ज़्यादा। घटा के देखते हैं, 4 - 3 1 5 से कम है, 5 - 3 2 4 से कम है, 5 - 4 1 3 से कम है। तो ये दोनों जो हम लोग के प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे होगा